हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल इनडेफिनिट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से 9 से पहले 1 to 8 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको सेंड कर दिया गया है। इसका इस एक्सरसाइज का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका इंटीग्रेट करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे आई मान लेते हैं। ये cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, क्या कर रहे हैं इसमें +1 और -1 कर देंगे। देखो 1 प्लस cos x दिया हुआ है तो +1 कर देंगे और -1 कर देंगे और फिर सेपरेट कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो ये हमने क्या कर दिया, cos x इसमें हमने +1 कर दिया, 1 प्लस किया तो -1 भी करना पड़ा हमें, और ये हो गया हमारा 1 प्लस cos x dx। अब क्या ये cos x अब प्लस ये +1 को एक साथ रख लिए और इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x, ये माइनस में हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ये आपका आ गया dx। ये देखिए ये और ये कट गया, ये आ गया 1, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 अपॉन cos x। देखो 1 प्लस cos x ये एक फॉर्मूला पर बैठा हुआ है। इसको अब सेपरेट कर दिए तो ये हो गया dx माइनस dx अपॉन 1 प्लस cos x। ये देखिए ये 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, ये आपका dx माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन 2, ये dx कितना आएगा, ये इंटीग्रेशन dx माइनस ये हो जाएगा इतना 1 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, dx का हो गया x माइनस 1 अपॉन 2, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा tan x अपॉन 2, और x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, x के साथ इस x के साथ कितना मल्टीप्लाई है 1 अपॉन 2, तो उतना डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर दिए, ये और ये कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया x माइनस tan x अपॉन 2 और प्लस c, दिस इज ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये इसको इंटीग्रेट करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये देखिए आपका सॉल्यूशन स्टूडेंट, ये हम ये पूरे को इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं। ये sin टू पावर 4x dx, तो sin टू पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x और इसका फिर से स्क्वायर dx। अब हम ये एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। चलिए यहाँ बैठा देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन में ये 2 हुआ और इसका पूरा का स्क्वायर होल स्क्वायर,
अब इसको तोड़ते हैं, तो ये 1 माइनस, मैंने थीटा नहीं होगा यहाँ पर x हो जाएगा, थीटा आपका x है ना यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस 2x टू दी होल स्क्वायर अपन में 4 dx। ये 1/4 बाहर कर दिए। अब इसके ऊपर बोले को तोड़ देते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x 2ab, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये आया हमारा, ये आया। अब फिर क्या करेंगे, फिर देखो ये कॉस स्क्वायर 2x की तोड़ेंगे, तो ये देखिए ये किस फॉर्मूले पर टूटेंगे, ये देखिए ये हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये 1/4 तो हो गया, ये 1 प्लस ये आ गया 1 प्लस कॉस, यहाँ पर ये पूरा 2x जो है ना थीटा का काम कर रहा है, पूरा 2x, ये जैसे यहाँ पर थीटा है ना, तो ये पूरा 2x थीटा का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा 2 इंटू 2x अपन में 2 माइनस 2 कॉस 2x ये dx। फिर ये कितना हो गया, ये 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अलग अलग करते हैं, 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ये कितना आ गया 1/4, ये ऐड करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस, यहाँ पर नहीं फिट हुआ, यहाँ पर 1/4, ये हो जाएगा 3/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब इस तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया 1/4 3/2 dx, ये हो गया 1/4 cos 4x अपॉन 2 dx, ये हो जाएगा माइनस 1/4 2 cos 2x अपॉन ये dx। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। क्या आ गया देखिए, ये देखो 3/2 बाहर निकल जाएगा और ये dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो कितना आ जाएगा 3/8 x, डायरेक्ट लिख दिए। ये देखिए 1/4 हो गया, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अब बच गया ये cos, ये देखिए cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हो जाएगा cos का हो जाएगा sin 4x अपन में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, x के साथ कितना मल्टीप्लाई है 4, क्योंकि इस पूरे 4x को x माने हैं, तो जब भी इस तरह से पूरे ये 4x को इस तरह से x मानते हैं तो हम x के साथ देखते हैं कितना मल्टीप्लाई है, उतना से डिवाइड करेंगे, माइनस ये 2 बाहर हो गया, ये 4, फिर यहाँ पे कितना हो गया sin 2x अपन में 2, अब प्लस ये आपका आंसर आ गया 3x अपॉन 8, अब प्लस ये कितना हो गया 16 दूनी का 32 साइन 4x अपॉन ये हो जाएगा 32, अब माइनस ये कट गया और ये हो गया साइन 2x अपॉन 4 प्लस 3, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ पर कॉस था, यहाँ पर वहाँ पर साइन था, यहाँ पर कॉस है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमने इंटीग्रेशन आई ले लिया, cos टू पावर 4x dx, हमने ये तोड़ लिया ऐसे cos स्क्वायर x टू द होल स्क्वायर dx,
फिर हमने ये फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, फिर से ये फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। इतना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाई 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया 1 प्लस cos, यहाँ पर थीटा x का काम कर रहा है तो 2x अपॉन 2 और उसका स्क्वायर है ये dx। तोड़ते हैं, ये हो जाएगा कितना 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, ये 1/4 बाहर हो जाएगा, बच गया 1 प्लस cos 2x टू द होल स्क्वायर dx। चलिए फिर ये 1/4, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस cos स्क्वायर 2x अब प्लस 2 cos 2x dx। फिर cos स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर, ये पूरे को हम थीटा मान लिए, 2x को थीटा मान लिए, फिर इस पर आ जाएगा, तो ये आ गया, हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब 2 इंटू यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है 2x का, तो ये 2x अपॉन में 2 अब प्लस 2 cos 2x dx। ये आपका कितना आ गया देखिए, ये हुआ 1/4, ये 1 इसको अलग अलग करें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस इसको हम तोड़ रहे हैं अलग अलग करें, तो ये हो गया cos 4x अपॉन 2 अब प्लस 2 cos 2x dx। अब ये आगे देखिए 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया 3/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 प्लस 2 cos 2x dx। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, तो ये 1/4 3/2 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन में cos 4x अपॉन 2 dx प्लस 1/4 2 cos 2x, और यहाँ पर dx होगा, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करके वहाँ पर लिख देते हैं। ये 2x dx। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, कितना आ जाएगा 3/2 बाहर हो जाएगा, देखो 1/4 ये 3/2 बाहर हो गया, ये आपका dx, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1/8 1/2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा cos 4x dx। यहाँ पर ये 2/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx क्या आ गया, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 3/8 dx का हो गया x प्लस 1/8 cos का कितना होगा साइन 4x अपॉन 4 x के साथ 4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 साइन 2x, x के साथ कितना मल्टीप्लाई है 2। ओके, फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, फाइनली हो गया हमारा 3x/8 साइन 4x/32 और साइन 2x/4 साइन 2x/4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, देखो साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 1 को स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स,
तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस, ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी देखो इस 1 को हम ऐसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो लिखा जा सकता है। दूसरे लाइन में लिख लेते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पर आ गया, ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पर तोड़ेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये और ये कट गया, हमारा बच्चा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो सिंपल हो गया, अब क्या, अब तो क्लियर हो गया। ये हो गया अब ये डी एक्स और ये आपका हो गया कॉस एक्स डी एक्स, डी एक्स का हो गया एक्स, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, इंटीग्रेशन है प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 ही है, ये 13 है। इसमें क्या करेंगे, देखो ये cos 2x मल्टीपल एंगल है तो cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, तो आपका जानते हैं कि cos 2 थीटा का फार्मूला जो है बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम ये साइन कॉस वाला लेंगे, ये होगा ना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है। आप कुछ साइन कॉस या कुछ भी ले सकते हैं, कॉस वाला भी ले सकते हैं, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लीजिए हम ये लेते हैं, ये आपका इंटीग्रेशन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और ये dx। दोनों में से कोई भी फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला भी यूज़ करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, नीचे वाला करेंगे तो सब भी, जो भी यूज़ करना है। तो चलिए हमने ऊपर वाला ही ले लिया, मान लीजिए कितना आ गया ये, तो ये हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा है ना, ऊपर वाला यूज़ कीजिए नीचे वाला यूज़ कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नहीं तो नीचे, चलो नीचे वाला ही यूज़ करो क्योंकि इसमें साइन आ रहा है, तो नीचे वाला यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर ये माइनस ब्रैकेट डालेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 1, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया cos x माइनस cos x माइनस cos अल्फ़ा, और ये आपका हो गया dx। अब क्या आया, थोड़ा सा हम इसको तोड़ते हैं, ये देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो नीचे वाला लिए तो ज़्यादा बेनिफिट हुआ cos वाला, कि cos में है तो cos वाला ही ले लिए थे। अब ये और ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा ये dx हमारा क्या आया, 2 कॉमन ले लिए और हमारा आया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया हमारा cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अब ये देखो ये दिख रहा है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पर आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये कैंसिल हो जाएगा,
तो वो हमारा 2 तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है 2 बाहर हो गया। अब ये देखिए ये cos x माइनस कॉस अल्फ़ा और ये हो गया cos x अब प्लस कॉस अल्फ़ा और डिवाइड में cos x माइनस कॉस अल्फ़ा और ये dx, ये और ये कट गया, बच्चा हमारा 2 cos x प्लस कॉस अल्फ़ा dx। अलग अलग कर देते हैं, 2 cos x dx 2 cos अल्फ़ा dx। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 cos x का क्या हो जाएगा sin x और cos अल्फ़ा का, अब बच्चों यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, ये cos अल्फ़ा का sin अल्फ़ा इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है, अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है, तो cos अल्फ़ा भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये cos अल्फ़ा हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, केवल dx का इंटीग्रेशन होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये 2 cos अल्फ़ा बाहर हो गया, ये केवल dx का इंटीग्रेशन होगा, तो 2 sin x और ये कितना हो जाएगा dx का x, तो x पहले लिख लेते हैं 2x cos अल्फ़ा अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन 2x। इसका मतलब हम ये 1 प्लस साइन 2x का डायरेक्ट फार्मूला होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर या cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूला होता है। 1 प्लस cos x 1 प्लस साइन 2x का होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है ये बता देते हैं। ये आपका हो गया cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है। ये 1 प्लस साइन 2x का जो है ना, ये एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बता भी सकते हैं, जैसे ये देखिए 1 प्लस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है 1 प्लस साइन 2x होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो दोनों, और नहीं तो लिखना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो थोड़ा सा, ये चलिए cos x माइनस साइन एक्स, और ये देखिए ये कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो हमें फिर ये तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे चलिए तोड़ देते, ये 1 हो गया, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, अच्छा ठीक है। और ये देखिए ये cos x माइनस साइन एक्स, या इसी में कर दे, इसी में, तो ये साइन 2x, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा x है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो इस 1 को लिख देते हैं अब। तो इस 1 को हम लिख दिया ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स जो भी, चलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 को लिख दिए, और साइन 2x को लिख दिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप कर लिए, हो गया ये cos x माइनस साइन एक्स, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखो ये इसका डिफरेंशिएशन ये मौजूद है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम यहाँ पर लेट कर लिए क्या कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा क्या है टी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड,
एक्स के रेस्पेक्ट में या टी के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे हम। साइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। ये हो गया आपका, ये आया डी टी अपॉन डी एक्स, इधर डी एक्स इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई में ये पूरा डी टी के बराबर। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन हम आई माने थे, ऊपर वाला हो गया हमारा डी टी और नीचे वाला हो गया टी स्क्वायर। और हम एक जानते हैं 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x अब प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1/t प्लस सी, माइनस में 1/ कितना है जी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए tan दिया है, सेक दिया है, tan दिया है और सेक दिया है। तो tan सेक दिया है तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर नहीं दिया है। सेक स्क्वायर अगर दिया तो सेक पावर इवन नहीं है, ऑड है। तो जब पावर इवन होता है तो tan सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सेक का पावर ऑड हो तो सेक सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। चलिए देखिए, ये आपका इंटीग्रेशन tan पावर 3 2x sec 2x, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं tan स्क्वायर 2x, और ये हो गया हमारा tan 2x sec 2x dx। अब इसमें tan सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, जबकि है नहीं, इसलिए बोले कि सेक स्क्वायर अगर इवन होता है तो tan सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें क्या चुके, सेक सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x -1 tan स्क्वायर का हो गया, और ये हो गया tan 2x सेक 2x dx। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लेट हम सेक 2x को t मान लिए, हम दोनों साइड अब डिफ्रेंशिएट किए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कितना हो गया, ये आ गया हमारा tan 2x सेक 2x, और फिर 2x का करोगे तो कितना आएगा 2, चेन रूल, ये dt अपॉन dx। तो हमारा कितना हो गया tan 2x सेक 2x dx, 2 को इधर करें तो dt अपॉन 2। तो हमारा इंटीग्रेशन आई कितना हो गया, अब ये तो आपका हो गया कितना, dt अपॉन 2, ये t स्क्वायर, तो ये आपका आ गया t स्क्वायर -1 dt अपॉन 2, 1/2 स्टूडेंट बाहर हो गया। ये देखिए t स्क्वायर -1 dt, इसको अलग अलग कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 ये t स्क्वायर dt -1/2 ये dt, कितना हो गया जी 1/2 इंटू टी के पावर 3/3 -1/2 t प्लस सी। ये वैल्यू रख देते हैं, कितना हो गया सेक क्यू 2x अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ये 10 के पावर क्या दिया है, 10 के पावर 4। यहाँ पर 10 हमारा क्या है जी, पावर में 4 है, हम इसको क्या चेंज करेंगे, सेक में चेंज करेंगे। तो
सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा 10 की पावर 4 एक्स डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स। एक 10 स्क्वायर को हम तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ऐसे आएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स इवन पावर है, 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है। अब फिर इसको सेक स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, नहीं अभी इसको तोड़ देते उसके बाद फिर, या अलग अलग भी करके कर सकते, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स का फिर अलग फार्मूला लगाते हैं, नहीं तो यहाँ भी तोड़ सकते थे, यहीं पर तोड़कर फिर अलग अलग कर देते, तो एक साथ ही तोड़ देते, तो ये डी एक्स हटा देते हैं, ये माइनस, इसको तोड़िए कितना आ जाएगा, फिर ये आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये पूरे का ये आपका डी एक्स। हाँ, इसमें क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको तोड़ा गया फिर से। ठीक है, नहीं तो सेपरेट करो फिर दिमाग लगा, ठीक है, नहीं तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। एक ही बात है कि ये 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग कर लिए, और ये फिर 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये फिर हमारा हो गया 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ऐसे। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x 1 का 1 डी एक्स का x हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हम किसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का तो हो जाएगा, डी एक्स का भी हो जाएगा, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। लेट हम यहाँ पर tan x, ये t मान लिए, t अपॉन डी एक्स, tan x dt अपॉन डी एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स dt अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन आई, अब इस स्थिति को कितना हो जाएगा, ये आपका टी स्क्वायर, ये हो गया डी टी माइनस, ये ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन हम बस इसके लिए किए, ये तो आपका डायरेक्ट हो ही जाएगा, नहीं तो आप पहले इंटीग्रेट कर लो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो। तो ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया t पावर 3 अपॉन 3, और ये हो गया tan x और x और प्लस c रख देते हैं, tan के पावर 3 हो जाएगा, t बराबर 10 रखें, ये आपका आंसर हो गया। एक मिनट, प्लस माइनस तो देख लें, हाँ, ये आपका ये प्लस हो जाएगा, ये तोड़ेंगे थोड़ा सा, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस,
ये प्लस और ये आपका प्लस, ये आपका आंसर। ओके, थैंक यू।